इलेक्ट्रॉनिक्स सीखे आसानी से भाग 11 में आज हम बात करेंगे आरएमएस वोल्टेज या करंट व एसी मीटर की। जो टॉपिक इसमें कवर किए जाएंगे वो एक तो आरएमएस क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर, और इसकी आवश्यकता क्यों है, आरएमएस वैल्यू की आवश्यकता क्यों है और आरएमएस क्या है, आरएमएस का अर्थ क्या है, आरएमएस को निकालने का क्या फार्मूला होता है, एसी मीटर कैसे काम करता है। घरों में जो सप्लाई आती है वो एसी वोल्टेज होती है, तो उस एसी वोल्टेज को हम आरएमएस में मेजर करते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं AK अरोड़ा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एसी वोल्टेज। किसी एसी वोल्टेज या करंट में एम्पलीट्यूड लगातार चेंज होता है, अतः इसे मापना कठिन कार्य है। अब एसी वोल्टेज क्या होती है, इसमें जो वोल्टेज का वेरिएशन है वो लगातार होता रहता है और उसकी एवरेज वैल्यू 0 होती है। जितना टाइम वो पॉजिटिव रहता है उतना ही टाइम वो नेगेटिव रहता है। तो उसको मेजर करना एक कठिन कार्य होता है। तो उसका एक सॉल्यूशन निकाला गया, वो है RMS, रूट मीन स्क्वायर्स। यानी हम इसमें अगर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, यहाँ पर इनके स्क्वायर्स करके, यानी वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उनके स्क्वायर्स का सम करके उसका एवरेज। तो ये मोटे तौर से आइडिया है, और कैसे करते हैं, क्या फार्मूला, वो आगे बात करते हैं। तो आरएमएस मेथड द्वारा एसी वोल्टेज या करंट को मापा जाता है। ये यहाँ सीख लीजिए आप कि आरएमएस वोल्टेज को मेजर करने के लिए, आरएमएस वोल्टेज जो या करंट, एसी वोल्टेज या करंट को मेजर करने के लिए काम में लेते हैं। एक बार यहाँ मैं आपको पुनः याद दिला दूँ, इस वीडियो में मैंने जो बुक रेफरेंस में ली है वो सक्सेस इन इलेक्ट्रॉनिक्स बाई टॉम डंकन। आरएमएस वैल्यू एक स्टीडी डीसी वैल्यू होती है, चाहे वोल्टेज हो या करंट हो, जो सेम हीटिंग इफेक्ट देती है। मतलब जो आरएमएस की वैल्यू है उससे, अब उसका नॉर्मल वोल्टेज से क्या कंपैरिजन है, हमने ये एक्सपेरिमेंटली ये देखा कि हमने आरएमएस वैल्यू निकाली और उतनी ही वैल्यू की डीसी वोल्टेज से किसी हीटर को दिया। यानी एक तो आपके पास आरएमएस वोल्टेज है और दूसरी आपकी डीसी वोल्टेज है। अब यदि दोनों की वैल्यू सेम है, ये भी अगर 10 वोल्ट है और आरएमएस भी 10 वोल्ट है, तो जितना हीटिंग जो है वो 10 डीसी 10 वोल्ट ने किया, उतना ही डीसी हीटिंग जो है वो 10 वोल्ट आरएमएस ने दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आरएमएस वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है वो सही है। तो ये प्रूव हो गया कि एसी वोल्टेज को हम आरएमएस वैल्यू से मेजर कर सकते हैं। अब हम थोड़ा ग्राफिकली देखते हैं। अब इस ग्राफ के अंदर वर्टिकल साइड में तो वोल्टेज या करंट है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, वर्टिकल एक्सिस पर तो वोल्टेज या करंट, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर टाइम है। ये वोल्टेज है आपका, इस वोल्टेज की बात करें तो इसमें 0 से लेकर के यहाँ पीक पर, पीक है ये, दिस इज पीक, और ये वापस 0 होगी। यानी ये हमने इसको 0 से लेकर पीक तक देखा, तो पीक को यदि मैं 1 मानता हूं और तो आरएमएस जो है 0.7 पर आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि आरएमएस वैल्यू का जो मान है 0.707, वैसे होता है अप्रोक्सीमेटली 0.7 बात करते हैं, 0.7 इंटू पीक वैल्यू। यानी जो भी एसी वोल्टेज है उसकी पीक को 0.7 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आरएमएस वैल्यू के बराबर आ जाती है। ये हमने एक्सपेरिमेंटली देखा। ये कैसे पता लगाया हमने उसके इक्विवेलेंट डीसी वोल्टेज यूज की
जो कि उतना ही हीट देती है, तो वो वोल्टेज क्या कहलाई, आरएमएस वोल्टेज कहलाई। इसके वर्क करने में कोई अंतर नहीं आया, यानी एसी वोल्टेज से भी उतनी ही हीटिंग हुई जितनी डीसी वोल्टेज से हुई, सिर्फ मेजर करने के तरीके की बात है। तो मेजर करने के लिए हमने तरीका यूज किया वो आरएमएस यूज किया। अब आरएमएस की गणना, एक सूत्र हम यूज करते हैं आरएमएस की गणना के लिए, आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। 1/√2 को हम कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 0.7 आता है। तो इसलिए आरएमएस वैल्यू क्या हुई, 0.7 इंटू पीक वैल्यू। जो भी एसी वोल्टेज की पीक वैल्यू उसका 0.7 टाइम। उदाहरण की बात करें तो इंडिया में 230 वोल्ट जैसे एसी काम में ले रहे हैं, तो इसकी पीक वैल्यू क्या आएगी, 230/0.7 लगभग 328 वोल्ट। यानी एसी वोल्टेज की जो पीक है वो इंडिया के हिसाब से बात करें तो लगभग ये जो है 328 वोल्ट के करीब आ रही है। अब आते हैं एसी पावर पर। एसी पावर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस, यानी वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू और करंट की आरएमएस वैल्यू को यदि मल्टीप्लाई करें तो आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस, ये आ जाएगी आपके एसी पावर। डीसी पावर में वी डी सी और आई का मल्टीप्लिकेशन होता है और इसके अंदर आरएमएस वैल्यू का। अब एसी करंट मीटर पर आते हैं हम। अब इसको मेजर कैसे किया जाए, ये क्वेश्चन उठता है। अब मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो मीटर है, मूविंग कॉइल मीटर है, वो डीसी टाइप के थे। डीसी टाइप के मीटर जो कि डीसी पर ही वर्क करते हैं। तो डीसी वोल्टेज पर वर्क करने वाले मीटर को एसी वोल्टेज मेजर करने के लिए कैसे यूज किया, इसके लिए एक ट्रिक काम में लेगी कि सबसे पहले हम एसी वोल्टेज को रेक्टिफाई कर देते हैं। अब एसी वोल्टेज की वेव फॉर्म कैसी होती है, ये वेव है जैसे, तो इसको रेक्टिफाई करने का मतलब इसके नेगेटिव जो पार्ट हैं, जो नेगेटिव साइड की जो साइड है उसको हम रिमूव कर देते हैं, तो आपको नेगेटिव साइड वाले पार्ट पर 0 मिलता है। तो ये आधा साइकिल आपका जो पॉजिटिव साइकिल मिला, उसके बाद ये 0 हो गया, उसके बाद पॉजिटिव आधा साइकिल फिर 0। तो ऐसी वेवफॉर्म मिलेगी आपको रेक्टिफिकेशन के बाद में, और इसकी जो एवरेज करंट है वही आपका ये जो मीटर है मेजर करता है। तो ये रेक्टिफायर में डायोड यूज करते हैं। डायोड का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। ये क्या है कि नेगेटिव को ब्लॉक कर देता है, यानी जब एसी वोल्टेज नेगेटिव होती है तो रिवर्स बायस में होने के कारण उसको वह पास नहीं होने देता, उसको वो निकलने नहीं देता, और इसका रेजिस्टेंस भी बहुत कम होता है। तो ये इसकी हेल्प से हम इजीली एसी को मेजर कर सकते हैं। अब हम आते हैं, डायोड की बात करूं तो इस टाइप से इसका सिंबल होता है, ठीक है। यहां उसकी हम डिटेल बात नहीं करें। अब हम पूरे वीडियो के अंदर जो हमने सीखा उसकी समराइज कर लेते हैं। समरी, पहली चीज हमने सीखी आरएमएस क्या होती है। एसी करंट या वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज करते हैं इसको, रूट मीन स्क्वायर। दूसरी चीज हमने आरएमएस की परिभाषा देखी। तीसरा हमने आरएमएस की गणना के लिए कौन सा सूत्र काम में लेते हैं उसकी बात की। चौथा हमने बात की आरएमएस पावर क्या होती है, ठीक है। और पांचवा हमने बात की एसी मीटर कैसे काम करता है, ठीक है। और लास्ट एसी मीटर का डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने किया एग्जाम्पल के द्वारा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर करें। इस चैनल को पहली बार देखने वाले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के बारे में कोई भी कमेंट, क्वेरी या फीडबैक हो तो जरूर लिखें। इसके अलावा जो भी आप टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे अवश्य लिखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।